हेलो एवरीवन। हम फिनेंशियल इकोनॉमिक्स पेपर के एक मुख्य विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा विषय है मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है: प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर और भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं, जिनमें मुद्रा के मुख्य रूप से 2 स्वरूप हमने देखे: वास्तविक मुद्रा यानी एक्चुअल मनी और हिसाब की मनी, जिसको हम मनी ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। वास्तविक मुद्रा में 2 प्रकार की मुद्राओं को शामिल किया गया: कमोडिटी मनी एंड रिप्रेजेंटेटिव मनी, यानी पदार्थ मुद्रा और प्रतिनिधि मुद्रा। प्रतिनिधि मुद्रा को फिर से 2 प्रकारों में हमने देखा है: परिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा यानी कन्वर्टेबल रिप्रेजेंटेटिव मनी एंड अपरिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा यानी इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। और इसी के साथ हमने हिसाब की मुद्रा के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आज हम शुरू कर रहे हैं वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। क्या देख रहे हैं हम? वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को हम 2 आधारों पर देखेंगे। पहला होगा विधिग्राह मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी, और दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्राह मुद्रा वैधानिकता के आधार पर, चूँकि मुद्रा को 2 भागों में विधिग्राह मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा में वर्गीकृत किया गया है। पहले हम देखें कि विधिग्राह मुद्रा क्या है, यानी लीगल टेंडर मनी क्या है। यह राज्य द्वारा घोषित मुद्रा को विधिग्राह मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा को एक देश की जनता विनिमय के माध्यम तथा भुगतान के आधार के रूप में अपनाने के लिए कानूनन बाध्य होती है, यानी नाउ पब्लिक इज बाउंड लीगली, यानी कि वो कानूनन रूप से बाध्य है। इस प्रकार की मुद्रा को भुगतान के रूप में स्वीकार ना करना दंडनीय अपराध होता है। आगे इस मुद्रा को फिर से 2 भागों में बांटा गया है: सीमित विधिग्राह मुद्रा और असीमित विधिग्राह मुद्रा। कितने भागों में बांटा गया है? सीमित विधिग्राह मुद्रा और असीमित विधिग्राह मुद्रा, यानी लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो पहला तो हमने ये देखा कि विधिग्राह मुद्रा क्या है। जो राज्य द्वारा घोषित मुद्रा को ही हम क्या कहते हैं? विधिग्राह मुद्रा। ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि राज्य द्वारा घोषित मुद्रा को क्या कहा जाएगा, और इसे कानूनन रूप से हम बाध्य होते हैं स्वीकार करने को। इसे 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट वन इज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। वह मुद्रा जिसे जन सामान्य एक निश्चित सीमा तक, यानी एट अ फिक्स्ड लिमिट, भुगतान स्वीकार करने के लिए कानूनन बाध्य होती है, सीमित विधिग्राह मुद्रा कहलाती है। इस सीमा के पश्चात भुगतान स्वीकार करना व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देखें, हमारी इस मौद्रिक व्यवस्था के अंतर्गत 1 से लेकर 25 पैसे तक के सभी सिक्के 25 रुपये तक सीमित विधिग्राह है, यानी कि 25 रुपये तक वो मना नहीं कर सकता, लेकिन 25 रुपये के बाद स्वीकारकर्ता इसको स्वीकार करने से मना कर सकता है। दूसरा प्रकार है असीमित विधिग्राह मुद्रा या अनलिमिटेड लीगल टेंडर। असीमित विधिग्राह मुद्रा वह मुद्रा है जिसे भुगतान के संदर्भ में किसी भी सीमा तक स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को कानूनन बाध्य किया जा सकता है। अर्थात यदि हम बात करें तो 50 पैसे से ऊपर की समस्त प्रकार के रुपए और सिक्के असीमित विधिग्राह है, इसे स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अनलिमिटेड लीगल टेंडर भी कहा जाता है। तो पहला हमने देख लिया कि विधिग्राह मुद्रा के 2 प्रकार हमने देखे: सीमित विधिग्राह मुद्रा यानी कि लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और दूसरा है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। नाउ द सेकंड इज
ऑप्शनल मनी या ऐच्छिक मुद्रा। ये ऐच्छिक मुद्रा क्या है? वह मुद्रा जिसे सामान्यतः जनता द्वारा विनिमय के माध्यम तथा भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु इसे स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को कानूनन बाध्य नहीं किया जा सकता, जैसे साख पत्र, विनिमय विपत्र इत्यादि। तो आप इस पर ध्यान देंगे कि इसे कानूनन रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। तो पहला हमने आधार देखा कि वैधानिकता के आधार पर दो प्रकार की मुद्रा है, विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा सीमित विधिग्राह्य और असीमित विधिग्राह्य। अब हम देख रहे हैं कि भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स। इसके आधार पर मुद्रा को तीन भागों में बांटा गया है, तीन प्रकारों में बांटा गया है। पहला होगा वस्तु मुद्रा, जिसे हम कमोडिटी मनी भी कहते हैं। दूसरा धात्विक मुद्रा और तीसरा पत्र मुद्रा। कमोडिटी मनी, धात्विक मुद्रा, मेटेलिक मनी एंड द थर्ड वन इज पेपर मनी। इसे वस्तु मुद्रा, पहले हम क्या देखेंगे कि वस्तु मुद्रा क्या है, कमोडिटी मनी क्या है। वे वस्तुएं जो विनिमय के माध्यम एवं क्रय शक्ति के संचय के रूप में प्रयुक्त होती है, वस्तु मुद्रा कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं, कमोडिटी मनी। जैसे प्राचीन काल की हम बात करें तो बहुत एंशियंट टाइम पर मुद्रा के स्वरूप निश्चित नहीं होते थे। जैसे कई बार पशु, सीप, हड्डियाँ, खालें, अनाज आदि वस्तुएं मुद्रा के रूप में प्रयुक्त की जाती थी। इसे हम क्या कहेंगे, वस्तु मुद्रा। नाउ द सेकंड वन इज धात्विक मुद्रा या मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी क्या होगा? वह मुद्रा जो किसी धातु विशेष या धातुओं के मिश्रण से निर्मित होती है, धात्विक मुद्रा कहलाती है। जैसे स्वर्ण या रजत मुद्राएं, यानी कि सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। धात्विक मुद्रा को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार से वर्गीकृत किया है धात्विक मुद्रा को? तीन प्रकार से। प्रामाणिक या मानक मुद्रा, टोकन मनी या इसे हम सांकेतिक मुद्रा भी कहते हैं, और तीसरा होगा गौण मुद्रा या सेकेंडरी मनी। तो पहले हम देखेंगे कि धात्विक मुद्रा क्या हो गई, स्वर्ण और रजत या किसी भी प्रकार के धातु से बनी हुई हो सकती है। फर्स्ट हम देख रहे हैं प्रामाणिक या मानक मुद्रा। इसे हम स्टैंडर्ड मनी भी कह सकते हैं। ये स्टैंडर्ड मनी है क्या? प्रामाणिक मुद्रा को मानक या पूर्णकाय मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इसका आंतरिक और अंकित मूल्य समान होता है। क्या होता है? इसका आंतरिक और अंकित मूल्य समान होता है। यह प्रायः स्वर्ण या रजत से निर्मित होती है, जिसका आकार एवं भार विधि द्वारा निश्चित होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रामाणिक मुद्रा या जो मानक मुद्रा है, ये किसी भी राष्ट्र की प्रधान मुद्रा होती है। कैसी मुद्रा होती है ये? प्रधान मुद्रा। इसका आशय यह है कि प्रामाणिक मुद्रा वास्तविक तथा हिसाब की मुद्रा दोनों का कार्य करती है। इसका आंतरिक और अंकित मूल्य चूँकि समान होता है, अर्थात यह पूर्णकाय मुद्रा है। बच्चों, आप ध्यान से इसे पढ़िएगा। इनसे कई छोटे बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसी देश की या राष्ट्र की प्रधान मुद्रा कौन सी होती है। तो जो प्रामाणिक है, स्टैंडर्ड मनी। प्रामाणिक मुद्रा असीमित विधिग्राह्य होती है। इस प्रकार की मुद्रा का टंकन स्वतंत्र और निशुल्क होता है। दूसरा हम देख रहे हैं सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन मनी। टोकन मनी क्या होगी? यह साधारण एवं घटिया धातुओं से निर्मित होती तथा छोटी राशि के लिए प्रामाणिक मुद्रा की सहायक मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती है, और इसकी सीमित विधिग्राह्य है। यह सांकेतिक मुद्रा प्रामाणिक मुद्रा की सहायक मुद्रा होती है, और इसके अंकित एवं वास्तविक मूल्य में पर्याप्त अंतर होता है। बच्चों, आप समझ सकते हैं कि ये बहुत अधिक महंगे किसी धातुओं से नहीं बनी होती है, इसलिए इसका अंकित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से अधिक हो सकता है। इसका स्वतंत्र टंकन नहीं होता है, यानी कि सिक्के ढालने का भी अगर कार्य है तो ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। नेक्स्ट है गौण मुद्रा
या जिसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मनी। ये सेकेंडरी मनी क्या है? सांकेतिक मुद्रा की सहायक मुद्रा गौण मुद्रा कहलाती है, जो साधारण धातुओं से निर्मित होती है। यह अति अल्प राशि के लेन देनों की सुगमता के लिए जारी की जाती है। प्राय सभी गौण मुद्राएं सांकेतिक मुद्राएं होती है। तो हमने क्या देखा कि धात्विक मुद्रा के भी 3 प्रकार हैं, प्रामाणिक मुद्रा या जिसे हम मानक मुद्रा भी कह सकते हैं, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन मनी, और गौण मुद्रा या सेकेंडरी मनी। वर्तमान में यदि हम देखें तो विश्व में प्रामाणिक सिक्कों का केवल नाम ही रह गया है। इसका स्थान सांकेतिक सिक्कों ने ले लिया है और वे ही प्रामाणिक सिक्कों का कार्य करते हैं। जैसे भारतीय रुपया प्रामाणिक तथा सांकेतिक सिक्के दोनों का ही मिश्रण है। इसमें प्रामाणिक सिक्के के केवल कुछ गुण ही मिलते हैं, और वह यह कि वह अपरिमित कानूनन ग्राह्य मुद्रा और सभी प्रकार के छोटे सिक्कों का निर्धारण रुपए में ही किया जाता है। जैसे विदेशी मुद्राओं के मूल्य भी रुपए में ही व्यक्त किए जाते हैं। रुपया ही हिसाब और लेखे की इकाई भी है। परंतु अन्य दूसरे गुण जो प्रामाणिक सिक्के में होने चाहिए वे इसमें नहीं है। जैसे इसकी ढलाई स्वतंत्र नहीं होती है, इस पर अंकित मूल्य इसके धात्विक मूल्य के बराबर नहीं होता है। यानी कि जिस धातु से वो निर्मित है, बनाया जा रहा है, सिक्का बनाया जा रहा है, वो उसके अंकित मूल्य के बराबर नहीं होता है। अंकित मूल्य उसका अधिक भी हो सकता है। अतः इसे प्रामाणिक सांकेतिक कहना अधिक उचित होगा। यानी कि हम भारतीय रुपए को क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड कम टोकन कॉइन। थैंक यू।